इस बार का ट्रिप काफ़ी खास था। बहुत सालों से मेरी एक विश थी कि मैं एक ऐसे ट्रिप पे निकलूं जिसकी कोई प्लानिंग मैंने पहले से ना की हो। एक अनप्लान ट्रिप जिसका डेस्टिनेशन डिसाइड ना हो और लास्ट मोमेंट पे मैं डेस्टिनेशन डिसाइड करूं कि मुझे जाना कहाँ है। तो आज वो दिन आ गया था। घर से हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेकिन डेस्टिनेशन को लेकर अभी भी हम क्लियर नहीं थे। खूबसूरत शाम और रास्तों को एंजॉय करते हुए हम ऋषिकेश की ओर आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी डिस्कशन के बाद मैंने और मेरे फ्रेंड ने गंगोत्री जाने का मन बनाया। साथ ही हम ये डिस्कस करने लगे कि आज हमें लंबी दूरी तय करनी चाहिए और हमें चंबा या न्यू टिहरी के आसपास स्टे लेना चाहिए। दिल्ली से गंगोत्री की डिस्टेंस अराउंड 500 किलोमीटर है, विच नियरली टेक्स अराउंड 14 to 15 आवर्स। गंगोत्री के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार है। पीक सीजन में इन दोनों ही लोकेशन से बस और शेयर टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑफ सीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाया उत्तरकाशी गंगोत्री के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहती है। हमारी कोशिश ये थी कि हम आज अधिक से अधिक दूरी तय कर लें, जिससे कल का दिन हमारा ज़्यादा हैट्रिक ना हो। एक छोटा सा रिचुअल जो मैं हमेशा करता हूँ अगर हरिद्वार या ऋषिकेश की ओर जा रहा हूँ। हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर पहले ये एक रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम है कुल्हड़ मस्ती। इनकी गुड़ की चाय और आलू के पराठे बहुत ही लाजवाब होते हैं। हमने यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया और चाय नाश्ता करने के बाद आगे निकल गए। अभी हम हरिद्वार पहुंचे ही थे कि मेरा एक फ्रेंड जो कि दिल्ली में रहता है, उसने भी गंगोत्री जाने की इच्छा जाहिर की। चूंकि हम हरिद्वार पहुंच चुके थे, हमने उसे बस से ऋषिकेश आने को कहा और साथ में हमने ये भी डिसीजन लिया कि आज रात हम ऋषिकेश रुकेंगे और कल अर्ली इन द मॉर्निंग हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये अनप्लान ट्रिप और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली थी। मेरा फ्रेंड सुबेरे 3:30 बजे ऋषिकेश बस से पहुंचने वाला था। अब मज़े की बात ये थी कि इस ट्रिप को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमें किसी को रात में नींद नहीं आई और हम बस प्लानिंग ही करते रहे कि हम कल कितने बजे मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे और कितने बजे पहुँचेंगे, कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग गोमुख ट्रैक को लेकर भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन टाइम की हमारे पास काफ़ी लिमिटेशन थी। तो खैर इन्हीं उधेड़-बुन में रात निकल गई और इसी बीच हम अपने फ्रेंड को हमने पिक कर लिया था बस स्टैंड से। अब बस यही इंतजार था कि जल्दी से मॉर्निंग हो और हम अपने इस ट्रिप को कंटिन्यू करें। सो ऋषिकेश से हमारी जर्नी थोड़ी लेट अराउंड 10 o'clock से स्टार्ट हुई और हम गंगोत्री के लिए निकल गए। ऋषिकेश से गंगोत्री की डिस्टेंस अराउंड 260 किलोमीटर्स है। इसे 8 से 9 घंटों में पूरा किया जा सकता है। इस ट्रिप के लिए जो हमने रूट सेलेक्ट किया था वो था ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, न्यू टिहरी, उत्तरकाशी और फाइनली गंगोत्री। टिहरी से कुछ किलोमीटर पहले रोड साइड एक छोटे से ढाबे पे हमने ब्रेक लिया। वैसे मेरे हिसाब से पहाड़ों की जो रोड ट्रिप होती है उसकी असली चार्म ये रोड साइड छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जहाँ पे आराम से बैठ के पहाड़ों को देखते रहना, ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना, गरम चाय का आनंद लेना और एक प्लेट गरम गरम मैगी ट्रिप को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। इस खूबसूरत से व्यू पॉइंट ने हमें ब्रेक लेने पे मजबूर कर दिया
चिन्यानी सॉन टाउन से पहले ये व्यू पॉइंट था जहाँ से भागीरथी नदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब हम उत्तरकाशी पहुँचने वाले थे। उत्तरकाशी से पहले धरासू टाउन आता है जो कि एक डाइवर्जन पॉइंट है फॉर यमुनोत्री एंड गंगोत्री। खूबसूरत रास्तों के साथ हमारा ये खूबसूरत सफ़र जारी था। शाम होने वाली थी और हम उत्तरकाशी अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे। भागीरथी नदी की तेज आवाज़ से ये मालूम पड़ गया कि उत्तरकाशी अब आ गया है। यहाँ से गंगोत्री की दूरी 96 किलोमीटर है, जिसके लिए हमें 4 घंटे का समय लगता है। सच पूछे तो उत्तरकाशी के बाद से जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। खूबसूरत पहाड़ी रास्ते और भागीरथी नदी की तेज आवाज़ इस जर्नी को और भी ज़्यादा एडवेंचरस बना देते हैं। उत्तरकाशी से हमने 30-40 मिनट्स की ही दूरी तय की थी कि अचानक रोड पे बहुत तेज़ से पानी की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे रोड पे ही नदी आ गई हो। जब ध्यान से देखा तो देखा कि रोड पे पानी की तेज़ बौछारें आ रही थीं। आगे देखा तो हम मानेरी डैम आ चुके थे। भागीरथी नदी पे बना ये मानेरी डैम मानेरी बाली हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये डैम बहुत अमेजिंग था। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि वाटर स्प्रे रोड तक आता था। तो जो भी लोग वहाँ खड़े थे वीडियो और फोटो लेने के लिए, ऑलमोस्ट सभी लोग गीले हो चुके थे। गंगोत्री अब यहाँ से 30-40 किलोमीटर्स ही दूर रह गया था, लेकिन ये 30-40 किलोमीटर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। गूगल मैप इतने चलने के बाद भी ड्यूरेशन कम नहीं कर रहा था। हम सभी काफ़ी थक गए थे और हम सभी इंतजार करते कि जल्दी जल्दी गंगोत्री आए और हम थोड़ा आराम कर पाएँ। तो कल रात में लगभग 8 बजे हम गंगोत्री पहुँच गए थे। पार्किंग 150-200 मीटर पहले हो जाती है। उसके बाद यही रास्ता है जो मंदिर की ओर जाता है। इसी रास्ते में कई सारे छोटे बड़े होटल अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुमाऊं मंडल विकास निगम का भी होटल है जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। इस जगह की वाइब्स बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। केवल नदी की आवाज़ और देवदार पेड़ों की सरसराहट। ऐसा लगता है कि इससे अधिक शांति शायद और कहीं ना हो। खैर, हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे और मुझे घंटियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धाम में से एक वो धाम है जहाँ से भागीरथी रिवर गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और इसे माँ गंगा का स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस भी माना जाता है। मंदिर के अंदर गंगा माँ की मूर्ति है जिसे देख करके मन और भी ज़्यादा शांत हो जाता है। भागीरथी नदी जो कि गोमुख ग्लेशियर से निकलती है
और अलकनंदा नदी जो कि सततपन ग्लेशियर से आती है। दोनों ही नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और इस संगम के बाद ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी बनती है। गंगोत्री की सीनिक ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। स्नो कैप्ड माउंटेन, ठंडी हवा, चारों ओर फैले बड़े बड़े देवदार के पेड़ और शांत भागीरथी नदी इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। ये जगह एडवेंचरस एंथुजियास्ट के लिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं जैसे कि गौमुख, केदारताल, तपोवन। इन रूट्स की परमिट गंगोत्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलती है। इस वादे के साथ कि हम गंगोत्री जल्दी आएंगे और कुछ ट्रैक्स भी एक्सप्लोर करेंगे, हमने अपने इस जर्नी को यहाँ पे एंड किया और एक नई डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। For now, bye bye. We will see you in the next part and stay connected with nature. Thank you for watching the video.